अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की बुलेटिन में खबरें हैं ईरान से, अमेरिका, ओमान, यमन, पैलेस्टीन, गजा, लेबनान, इजराइल, कतर और मोरक्को से। कहीं न्यूक्लियर बातचीत की तैयारी तेज हो चुकी है, कहीं मिसाइल ताकत का पैगाम ईरान की तरफ से दिया गया है, कहीं बमबारी और शहादतें हैं तो कहीं बाढ़ से जूझती जिंदगियां हैं जिसे इंसानियत के तहत बचाने की कोशिश जारी है। नाज़रीन, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये पूरी दुनिया के सियासी मिलिट्री नक्शे की एक जीती जागती तस्वीर है जो आप लोगों के सामने होगी। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत तेज। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची एक अहम डिप्लोमेटिक वफद के साथ ओमान की राजधानी मस्कट के लिए रवाना हो चुके हैं। शुक्रवार को मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत होनी है। हालांकि मतभेद अब भी लगातार कायम है। अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम को बातचीत में शामिल करना चाहता है, जबकि ईरान ये साफ कह चुका है कि बात सिर्फ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही होगी। अब सबकी निगाहें मस्कट की इन अहम बातचीतों पर टिकी हुई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान का ताकतवर मिसाइल टेस्ट, खुर्रम शहर 4 ने बढ़ाई इलाकाई चिंता। दोस्तों, ईरान ने अपने सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने रख दिया है। खुर्रम शहर 4 का कामयाब टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही है और ये 1500 किलो वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ईरान का साफ तौर पर कहना है ये टेस्ट उसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि इस कदम से मिडल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक तनाव और बढ़ सकता है, जो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देख सकते हैं, ईरान में बड़ी कार्रवाई, नॉर्थ खोरसन में 56 संदिग्ध मोसाद के एजेंट गिरफ्तार। दोस्तों, ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ खोरसन प्रोविंस में पिछले महीने हुए विदेशी समर्थन वाले दंगों के दौरान आतंकी सरगर्मियों में शामिल 56 मोसाद के एजेंटों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि यह कार्रवाई मुल्क की हिफाजत और अमनो अमान कायम रखने के लिए भी की गई है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, जब एक तरफ मिसाइल टेस्ट है तो दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सटीक तालमेल की वीडियो को जारी किया गया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर जो अफरा तफरी जैसा दृश्य दिखता है, असल में वो एक पूरी तरह प्लान किया गया ऑपरेशन होता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात नेवी के सेलर्स टीम वर्क के साथ जेट्स को लॉन्च और रिकवर करने की सख्त ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मूवमेंट तय होता है ताकि हर बार मिशन सुरक्षित, सही वक्त पर और बिना गलती के पूरा किया जा सके, जो कि एक बड़े टकराव की तस्वीर भी दिखाता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, कतर में ईरान का नेशनल डे, डिप्लोमेसी और ग्लोबल मौजूदगी का जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है। दोस्तों, कतर में स्थित एम्बेसी ऑफ ईरान इन कतर की मेजबानी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नेशनल डे बड़े ही एहतराम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में विदेशी डिप्लोमेट्स, सीनियर सियासी और मिलिट्री अफसर मौजूद रहे। ये समारोह ईरान की एक्टिव डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मजबूत हैसियत को साफ तौर पर दुनिया के सामने दिखाता है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, व्हाइट हाउस का बड़ा बयान भी है। ईरान से बातचीत में डिप्लोमेसी रहेगी केंद्र में, जिस पर बात होगी मिसाइलों को लेकर के भी। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक कल यानी कि आज शुक्रवार को ईरान के साथ होने वाली बातचीत में डिप्लोमेसी की मुख्य एजेंडा होगा। अमेरिका का कहना है कि तनाव कम करने के लिए
मसाइल को सुलझाने के लिए बातचीत और सियासी रास्ता ही एक सबसे अहम रास्ता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इन अहम डिप्लोमेटिक टॉक्स पर टिकी हुई है, यानी कि मस्कट पर आज पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ट्रंप का दावा, दुनिया को न्यूक्लियर जंग से बचाने का श्रेय खुद को ही दे दिया। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसने दुनिया को बचा लिया। पाकिस्तान भारत जंग में न्यूक्लियर टेस्ट होता है, ईरान इजराइल के बीच न्यूक्लियर टेस्ट और रूस यूक्रेन के बीच न्यूक्लियर जंग को भड़कने से रोका है। मतलब मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी देखना नहीं छोड़े, जिसे यह लगता है कि दुनिया वही चला रहा है, दुनिया उसके कहने पर चलती है। और दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जितने लोगों को यह लगता था कि दुनिया उनकी वजह से चल रही है, उतने ही लोग आज कब्र में दफन हो चुके हैं। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, अली शमखानी का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची एक माहिर और स्ट्रेटेजिक मोल भाव करने वाले डिप्लोमेट हैं। शमखानी के मुताबिक अरकाची को ईरान के टॉप फैसला लेने वाले सर्कल, साथ ही मिलिट्री और इंटेलिजेंस संस्थानों पर का पूरा भरोसा हासिल है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान अहम इंटरनेशनल बातचीत के दौर से गुजर रहा है, जो कि एक मैसेज अली शमखानी की तरफ से दे दिया गया है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ईरान का सख्त पैगाम, खुर्रमशहर फोर्स से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। दोस्तों, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर के पॉलिटिकल डिप्टी अब्दुल्ला जनवानी ने बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल का खुलासा अमेरिका के लिए एक साफ और बड़ा पैगाम है। जवानी के मुताबिक अगर ईरान बातचीत की मेज पर बैठता भी है तो वो अपनी मिलिट्री ताकत से कभी समझौता हरगिज नहीं करेगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब न्यूक्लियर बातचीत पर दुनिया की नजरें खासतौर पर टिकी हुई हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, सैयद अब्दुल मलिक हूती का मिलियन इखराज का आह्वान। दोस्तों, यमन में अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने शुक्रवार को मिलियन इखराज का आह्वान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह इखराज मजलूम पैलेस्टीन के समर्थन में होगा और ईरान लेबनान के समर्थन में किया जाएगा। यानी कि पूरी उम्मत इस्लामिया के साथ यकजहती का अंसारुल्लाह ने पैगाम दिया है। हूती ने साफ तौर पर कहा कि यह इखराज इजरायली जुल्म के खिलाफ अगले मरहले की मुकाबले के लिए तैयारी और अज़्म का इजहार है, जबकि गजा स्ट्रिप और लेबनान में हमले अब भी लगातार जारी हैं, जो साफ लहजे में कहा गया अगर नहीं रुके तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले तेज, कई इलाकों में धमाके और हवाई हमले। दोस्तों, अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान में गुरुवार शाम एदिश और आसपास के इलाकों पर भारी बमबारी की गई है। तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। मध्य सेक्टर में भी इजरायली फौज ने खासतौर पर यरून के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। इजरायली जेट्स ने रेहान हाइट्स, कतरानी, महमूदिया और बरगस के आसपास इलाकों पर लगातार हवाई हमले किए हैं, पर दुनिया को ये हवाई हमले नहीं दिखाई दे रहे हैं। 1751 का उल्लंघन हो रहा है, इजराइल सीज फायर तोड़ रहा है, पर दुनिया इस पर खामोश है। दुनिया इजराइल को रोकने के बजाय सारा फोकस हिजबुल्लाह की तरफ लगाए बैठी है, जो हिजबुल्लाह हमले भी नहीं कर रहा है, सीज फायर को पूरी तरीके से लागू कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, मोरक्को में बाढ़ का खतरा। दोस्तों, 1,43,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ मोरक्को ने बताया है कि उत्तर पश्चिम मोरक्को के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,43,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार तेज बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ना
और भरे हुए बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया गया है, फौज को तैनात किया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि रेड अलर्ट के बीच और बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।